हे वेलकम स्टूडेंट टू ए फ्रेश लेक्चर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला के प्रूफ के बारे में। अब हीरोन्स फार्मूला क्लास 9th में है, ठीक है। मेनली इस पर एक चैप्टर ही है और तो 7th में यूज होता है। और इसका जो फार्मूला होता है उस पर कितने बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। हमको सब कुछ का प्रूफ आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का आता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का आता है, इस सब का प्रूफ कि √3/4 a स्क्वायर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का b/4 √4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। आइसोसेलेस का स्केलर ट्रायंगल के लिए जो हीरोन्स फार्मूला है इसका प्रूफ नहीं आता है। इसका मैं फार्मूला याद दिला दूं कि इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अभी एस ए बी सी क्या है, तो s जो है इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। अभी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब कोई अगर ट्रायंगल है या कोई फिगर है तो उसमें जो उसका सम ऑफ बाउंड्री है, बाउंड्री का साइड है, उस सबको सम कर देंगे तो उसी से आता है पेरीमीटर। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल हो, स्केलर हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, कोई ट्रायंगल हो, उसमें अगर हम साइड ले लें कि ये साइड ए है, इसका लेंथ ए यूनिट है, इसका बी यूनिट, इसका सी यूनिट, मान लीजिए 3, 4, 5 सेंटीमीटर ऐसे है। उस कंडीशन में ये जो ए बी सी है इसका क्या है, ए बी सी सब क्या है, साइड है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी पेरीमीटर जिसको हम एस से डिनोट करेंगे वो कैसे आएगा, ठीक है। पेरीमीटर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, पी से, ठीक है। पेरीमीटर को पी से, सेमी पेरीमीटर को एस से। ये कितना हो जाएगा, सेमी मतलब हाफ, तो हाफ ऑफ पी यानी पी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और उसका हाफ यानी 2। अब देखिए, अब इसका जब हम लोग प्रूफ करने आप चलेंगे तो प्रूफ करने में आपको 2-3 चीज़ चाहिए। पहला चीज़ चाहिए कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, पहला काम, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा चीज़, ये लेंदी नहीं रहता अगर हम दूसरे मेथड से करते। लॉ ऑफ कोसाइन एक बहुत अच्छा मेथड है इसको प्रूफ करने के लिए, लेकिन वो हायर मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ पे 12 उतना भी हायर नहीं, 11-12 के लिए मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है अगर, तो आपको जो चीज़ का यूज होने वाला है, पहला चीज़ पेशेंस आपका, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, तीसरा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल का जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, थोड़ा मोड़ा इसका भी कंसेप्ट यूज होने वाला है। और ऑफ कोर्स अलजेब्रा का कुछ आइडेंटिटी, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब कुछ आइडेंटिटी है, तो इस तरह के कुछ कुछ आइडेंटिटी का भी हम लोग को यूज होगा। तो हम लोगों के पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट जो है वो पहला चीज़ पेशेंस जो आपका होगा, एक आइडेंटिटी इसका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर नहीं जानते मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम सिंपली कहता है कि जो अगर कोई राइट ट्रायंगल है उसमें जो हाइपोटेन्यूस होता है, ये राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो उसमें इसको हाइपोटेन्यूस जिसको एच से डिनोट करते हैं, बेस को मान लीजिए बी से, परपेंडिकुलर को पी से। तो पाइथागोरस थ्योरम का कहना है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग अब देखेंगे। इस सब चीज़ होने के बाद हम लोग चलेंगे उधर। तो अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग के पास बेस तो है, ये बेस क्या है, सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, वैसे एरिया ऑफ अगर राइट ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल जिसमें हाइट दिया हो, तो राइट ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाँ, यहाँ बेस दिया हुआ है क्या, हाँ, तो यहाँ पे तो बेस दिया है 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पे सी, इंटू हाइट हमको निकालना है, हाइट यहाँ पे एच क्या होगा। अब एच तो बोले एच होगा, जैसे सी साइड है, नहीं एच हमको नहीं दिया रहेगा, हमको ए बी सी के टर्म में एच को ले आना है। तो वही चीज़ अब हम लोग चलेंगे उधर निकालने। तो इसके लिए हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिराएंगे, क्योंकि हमको हाइट चाहिए ना, तो एक परपेंडिकुलर गिराए। पर इस केस में जैसा आइसोसेलेस था, हम स्केलर ट्रायंगल मान के चल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप ए बी सी तीनों अलग है। तो इस केस में यहाँ पे c/2 नहीं होगा, ठीक है। मतलब इससे पहले अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रूफ देखे थे, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता था। तो बी सी और सॉरी ये डी हो, हाँ ये अच्छा, ये सी सेंटीमीटर है, यूनिट है, तो ये डी मैं मान लेता हूँ, ठीक, ये पॉइंट डी है। तो उस कंडीशन में जो ये बी सी था और ये डी सी था, वो दोनों इक्वल हो जाता था। इसको मैं डी लिख देता हूँ और ये सी इसका लंबाई है, ये ए इसका लंबाई है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो आप ये दोनों इक्वल कर देते, पर यहाँ नहीं हो पाएगा। आप कोशिश भी करेंगे तो आपको दो ही चीज़ मिलेगा, तीसरा क्राइटेरिया मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होता है। तो पहले हमको इस ट्रायंगल से ये एच निकालना पड़ेगा, फिर इस ट्रायंगल से, और तब दोनों को इक्वेट करना होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस ट्रायंगल से। अब देखिए, अगर मैं मान लूँ कि एक तरफ ये जो है ये बी डी, इसको मैं अगर एक्स मान लूँ, एक्स क्यों, ठीक है, एक्स इसलिए क्योंकि हमको ये पता नहीं ना ये कितना है, ये c/2 नहीं होगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि अगर बी सी 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसको अगर मैं x मान लो, बी डी को, ये इसके करने पे b आ गया, x आ गया, तो इधर कितना हो जाएगा डी सी। तो देखिए, ये अगर 6 था पूरा, 6 में से मैं 2 निकाल दिया तो कितना बचेगा, 4। कैसे निकाले, तो 6 में से 2 डिवाइड माइनस करके। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये पूरा इतना दूर जो है ये हो जाएगा c - x। तो हमारे पास बी डी का लंबाई यानी ये लंबाई कितना है,
ये x है, और बी सी का लंबाई कितना हो जाएगा, c माइनस एक्स। तो अब चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ए डी बी का, या इन ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइट निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ है, ए बी डी में अलग से भी निकाल दिया आपके लिए। ये हमारे पास h है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जिसका लेंथ ए है, ये है x। तो इसमें हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये राइट एंगल है अगर, तो ये हाइपोटेन्यूज है ए, तो ए स्क्वायर जो है प्लस ए स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लोग x का देखेंगे, इसमें भी है इसमें भी है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर, और इधर एच स्क्वायर कर दे तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और x भी निकाल लेते हैं क्योंकि आगे हमको काम आएगा। तो x क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये हम लोग एक फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन इसको भी बना लेते हैं, और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसका आगे हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो ये तो हमारा पहला ट्रायंगल के बारे में। उसी तरह से ये ट्रायंगल भी है, कौन, ए सी डी। तो ए सी डी ट्रायंगल में अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी डी में हमारे पास ये जो है ये बी है, इसका लंबाई, ए सी का लंबाई बी है। ये कितना है, ये है सी माइनस एक्स यूनिट, और ये ए डी क्या है, ये ए डी एच है। तो इस ट्रायंगल में भी, इन ट्रायंगल ए सी डी भी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पाइथागोरस थ्योरम, जो बी का स्क्वायर है जो कि हाइपोटेन्यूज है, बी का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए ए, अब मैंने कुछ बोला था, कुछ आइडेंटिटी का यूज होगा, ये भी होगा ये भी। अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता होगा, आपको याद हो ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर है तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए कौन है, सी है, बी कौन है, एक्स है। तो यहाँ हम लोग पहले कर लेते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx। इसी फॉर्मूला पे ए रहता तो ए स्क्वायर, तो यहाँ सी था तो सी स्क्वायर, बी रहता तो बी स्क्वायर, तो यहाँ एक्स था तो एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए कौन था, सी, बी था एक्स, तो हो गया। चलिए अब देखिए कोई चीज़ यहाँ कैंसिल हो रहा है क्या, तो कोई चीज़ तो कैंसिल होता दिख नहीं रहा है, तो क्या करें। तो देखिए आपको छोटा सा एक काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है कि यहाँ से जो आप एक्स स्क्वायर लिए हैं उस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। क्या फ़ायदा होगा हमको, ठीक है। देखिए एक्स का और कहीं एक्स का और एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दिए, कहीं कुछ कैंसिल हो जाए, ठीक है। देखने से तो लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, जैसे एक्स का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर देंगे, यहाँ प्लस एच स्क्वायर है, यहाँ माइनस एच स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा काम आसान हो सकता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको मान लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन ऑफ एक्स, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, एक्स का एंड एक्स स्क्वायर से का किससे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से, ये सेकंड एंड फर्स्ट रिस्पेक्टिवली कर बोले। तो यहाँ से हमारे पास किसमें, इन थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, अगेन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही है थर्ड इक्वेशन, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx। इसमें हम लोग एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, मैं रख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2c, और एक्स का वैल्यू क्या है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखिए क्या है, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर। तो आपको अजीब लग रहा होगा, हमको तो एच ही निकालना था, एच ही कैंसिल कर दिए, ठीक है। अभी भी एच है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी एच है, तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, अभी भी बाकी है। तो हमारे पास अब कुछ बात है, क्या बात है, तो देखिए हम लोग स्क्वायर रूट वाले को एक साइड, स्क्वायर रूट वाला यही है ना, और बिना स्क्वायर रूट वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो कर लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर ले आएंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वो हो जाएगा माइनस। तो उससे अच्छा क्या कर लेते हैं कि इसी को 2c वाले को इधर ले आते हैं, क्योंकि ये ले आएंगे तो ये भी इधर माइनस रहेगा, दो और इधर भी ये माइनस रहेगा, तो उससे अच्छा 2c वाले को ही, रूट वाले को इधर ले आते हैं। तो इसको अगर इस पूरे को ट्रांसपोज करेंगे इधर तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 2c रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक। और इसको इधर ले चलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर है इधर तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर। अब इससे आप क्या करना चाहते हैं, मुझे एच का वैल्यू चाहिए, और एच का वैल्यू कब मिलेगा, जब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हमारे पास स्क्वायर रूट है, ये इरेशनल नंबर आप पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर को रेशनल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो इसीलिए इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। आप पढ़े हैं कि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर भी कर देते तो क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। अगर इक्वल है दोनों साइड तो आप जोड़ करें सेम नंबर, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड सब सेम है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
दोनों से LHS भी RHS भी। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2c रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए, और इधर क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इस 2c का स्क्वायर तो हो जाएगा 4c स्क्वायर, और यहाँ देखिए इस पूरे का पावर क्या था 1/2। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का पावर था 1/2 और इस पे स्क्वायर किया यानी 2, तो 2 और 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, और यही हमको चाहिए था कैसे भी। और इधर क्या हो गया, इधर हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अभी इसको तोड़ते नहीं है, जब काम होगा तब तोड़ेंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज होगा। ठीक, अब देखिए हम लोग चाह रहे धीरे धीरे क्या सिर्फ एच निकालना, तो हम धीरे धीरे जो जो चीज़ इसमें है वो हटाते हैं। तो इसमें से पहले 4c को हटा लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में 4c स्क्वायर, ये तो इतना आया। चलिए हम नेक्स्ट पेज में अब करते हैं। यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आया, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहिए एक और लाइन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि एच स्क्वायर अगर होगा, एच स्क्वायर को हम इधर ले चले तो ये किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये पूरा इधर आ जाएगा ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अगर मैं एच स्क्वायर को इधर ले जाऊँ जैसे कि निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए और हमको सिर्फ एच स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर और ये पूरा इधर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पूरे का ऑफकोर्स होल स्क्वायर है, ये छूट के है, इस पूरे का होल स्क्वायर बाय 4c का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर के। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग इससे आगे करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखें, तो अभी तक देखें कि एच स्क्वायर जो है हमारा वो किसके बराबर आया है, एच स्क्वायर आया है हमारा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4c स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक काम तो हमको दिख रहा है आगे। ठीक है, क्या, अब पेशेंस रखिए, धीरे धीरे हो ही जाएगा, बस अब थोड़ी देर बाकी है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस 4c स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी आप धारा में बहते रहे, मतलब फ्लो में जाते रहे, अपने आप आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 4c स्क्वायर, यहाँ हम लोग क्या किए 4c स्क्वायर को एलसीएम लिए, 4c स्क्वायर को एलसीएम लिए, तो यहाँ 1 था, 1 इंटू 4c स्क्वायर, इस 4c स्क्वायर टाइम्स हुआ तो ऊपर ही 4c स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या बचा माइनस, इधर तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हमको एच स्क्वायर नहीं, हमको एच निकालना है। तो एच कैसे निकल जाएगा, इसका सबका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक आइडिया लगाते हैं। क्या आइडिया लगाते हैं, तो देखिए ये पूरा जो है, इस पूरे को क्या मैं लिख सकता हूँ, इस ए स्क्वायर को मैं ए, इसको 2c और इस पूरे का स्क्वायर मतलब 2ac का स्क्वायर, 2ac का स्क्वायर क्या होगा यही ना 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए 4 ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आता है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2, इसको क्या लिख सकता हूँ a, इसको क्या लिख सकता हूँ c, और इस पूरे का स्क्वायर क्या हो जाता है यही आता है ना। तो यही चीज़, इसको लिखने से क्या फायदा है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, और हमारा और सिंप्लीफाइड होगा इसीलिए। तो ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4c स्क्वायर। आपका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस फॉर्मूले को आगे चलने के लिए। एच स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये है 2ac का स्क्वायर, और आगे क्या है एक और है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ आपके ही सिंप्लीफाई करने के लिए बाई 4c स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग यहाँ इस पूरे को अगर मान ले x, तो ये x का स्क्वायर, और इस पूरे y है माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, होता है, तो मैं पहले x प्लस वाई कर देता हूँ। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया x प्लस वाई, तो x यहाँ पे क्या है 2ac प्लस वाई, y क्या है ये पूरा यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स अगेन क्या है 2ac, और माइनस में क्या पूरा y क्या है ये पूरा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ओके, और ये नीचे में क्या है, नीचे में 4c स्क्वायर। अब हम लोग धीरे धीरे अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए अब अगर यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा काम बन सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता तो क्या करते हैं आप, तो आप आराम से बोल देते 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ए प्लस बी का है। उसी तरह से यहाँ पे बी की जगह सी है, सिर्फ 2ab अगर आता, और यहाँ है 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे जो ये है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अगेन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2ac तो है
पर यहाँ ये सब माइनस में है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों माइनस से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब फैक्टराइजेशन में पढ़े हैं, जब हमारे पास प्लस है, जैसे यहाँ प्लस 2ac, इस प्लस का मतलब या तो ये होता है प्लस इंटू प्लस, या इस प्लस का मतलब ये भी होता है माइनस इंटू माइनस होता है ना, ये दोनों का मतलब क्या होता है प्लस ही। तो यहाँ पे हम लोग माइनस से ओवरऑल मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा -2ac, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस में, ठीक है, और इधर ये वाला भी आ जाएगा किस में, प्लस में, तो b² आगे आ जाएगा क्योंकि माइनस से ओवरऑल मल्टीप्लाई किए। ये सब क्या हो जाएगा प्लस a² प्लस c², और ये तो प्लस में था तो ये माइनस में -2ac, ठीक। तो एक स्टेप हमको और बढ़ना पड़ेगा यहाँ /4c²। आप समझे ना इसको, इसमें सिंपली किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बड़ा माइनस कॉमन ले लिया, भी बोल सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया, फैक्टराइजेशन में आप बहुत किए हैं। तो h² इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस b², हाँ, इंटू यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं b² और a² प्लस c² -2ac। अगर a² प्लस b² -2a भी रहता तो आप क्या बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है। वही तरह से a² प्लस c² -2ac है, मतलब a माइनस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है, हाँ है। यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे कहाँ से आया, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए है ना, ठीक है, तो इसीलिए माइनस है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे कर दे और यहाँ पे माइनस लिख दे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यही है ना, -a² है, ठीक, प्लस c² है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही चीज़ है, बस यहाँ अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस कॉमन लेके, तो इसलिए यहाँ माइनस आ गया। ओके, चलिए बाय नीचे में क्या लिख दूँ 4c²। अब देखिए, अब फिर से ये पूरा हमको x दिख रहा होगा, ये y, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई यहाँ हो सकता है, तो h² इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स कौन है यहाँ a प्लस सी, तो a प्लस सी प्लस बी, एक्स प्लस वाई हो गया, इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो गया a प्लस सी, और y क्या है b, तो माइनस बी, इंटू यहाँ b को हम x मान लें और इसको y मान लें, तो a मतलब x इंटू एक्स प्लस वाई, तो x यहाँ पे b है, प्लस y यानी a माइनस सी, अगेन इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स कौन है यहाँ b, माइनस y कौन है माइनस a माइनस सी, माइनस a माइनस सी, ठीक। तो हमारा काम खत्म, तत्काल तो लग रहा है खत्म, पर नहीं, अभी नहीं खत्म हुआ। अब देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपको पेरीमीटर दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर से हमको क्या काम है, हेरोल्ड्स फार्मूला याद कीजिए, हेरोल्ड्स फार्मूला में पेरीमीटर ही था, अगर उस जंगल को याद करें तो वो था a प्लस बी और सी, तो इस केस में अगर पेरीमीटर निकाले, जिसको हम अगर p से डिनोट करते तो वो पेरीमीटर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये ना हो जाएगा, हाँ। तो इस पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तो हमको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, आगे दिख रहा है क्या, दिख रहा है, कैसे, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए आराम से, अगर हमको इसको पेरीमीटर बनाना है तो a प्लस सी तो है, अब इसमें माइनस बी है, पर हमको माइनस बी नहीं चाहिए, प्लस बी चाहिए, तो क्या होगा प्लस बी कर दीजिए। पर ऐसे कैसे कोई चीज़ जोड़ देंगे हम लोग, मेरे मन के हिसाब से जुड़ेगा मैथ क्या, हमारे पास 3 है, इसको हमको 5 लाना है तो 2 जोड़ देंगे, नहीं। पर आप 0 जोड़ सकते हैं, हाँ 0 तो जोड़ सकते हैं, और 0 का ही मतलब होता है 2 - 2, 0 का ही मतलब होता है 3 - 3, 0 का ही मतलब होता है b - b या a - a या c - c। तो वही चीज़ हम लोग करेंगे, यहाँ पे b जोड़ेंगे भी और b घटा भी लेंगे। ये था ना a प्लस सी माइनस बी, तो हम b जोड़े भी b घटाए भी, और ये माइनस बी वैसे ही का रही गया, इस चीज़ को मैं यहाँ ले आया हूँ। तो क्या कर सकते हैं ऐसा, हाँ ऐसा तो कर सकते हैं, जो चीज़ जोड़े वो घटा दिए। तो यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया पेरीमीटर, और ये क्या हो गया -2b। उसी तरह से इसको देखिए, इसमें क्या है b प्लस ए तो है लेकिन माइनस सी है, तो b प्लस ए रहने दीजिए, और इस c को चाहिए ना तो एक सी ले लीजिए और एक सी घटा दीजिए, और जो सी है उसको रहने दीजिए। तो a प्लस बी प्लस सी, अगेन ये क्या हो गया p, और ये क्या हो गया -2c, ठीक। इसको क्या करें, तो इसको भी वैसे ही कर लीजिए, यहाँ b है माइनस ए प्लस सी है, यानी a प्लस सी है, सॉरी b प्लस सी है और a चाहिए, तो b प्लस सी रहने ही दीजिए, a भी रहने दीजिए, और इसमें एक a जोड़िए, एक a घटाइए, और ये माइनस ए तो रहेगा ही, तो ये क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी p -2 है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, हम लोग लिखना हो तो लिख लीजिए एडिंग, यहाँ पे लिख लीजिएगा एडिंग सब्ट्रैक्टिंग b, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग c और एडिंग सब्ट्रैक्टिंग a। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये पूरा हो गया p h² इक्वल टू p, अब शॉर्ट कर लेते हैं, इंटू ये क्या हो गया p -2b, ठीक है, ये क्या हो गया p -2c, ये क्या हो गया p -2a, ये तो हमारा हो गया बाय 4c², ठीक है। यहाँ तक मेरा काम हुआ है। अब चलिए, इतना करने के बाद हम लोग अब उस फार्मूला पे आ सकते हैं। बस हम लोग क्या कर ले, यहाँ पे h को देख ले, तो h क्या हो जाएगा, h² से लेके चले, हमको एरिया याद करिए, एरिया में क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और वही हाइट तो हम लोग बनाए जिसका अभी तक हम लोग निकाल रहे हैं h का वैल्यू। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा इस पूरे का रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर p इंटू p -2b इंटू p -2c इंटू p -2a, और नीचे भी ऐसा नहीं है कि ये नीचे तक एक्सटेंड करेगा, बाय 4c²। पर यहाँ हम लोग का काम चल सकता है, यहाँ 4 है और c है, तो 4
जो है उसका स्क्वायर रूट होता है 2 और सी भी 2 बार है तो एक सी निकल सकता है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट जो है वो हो जाएगा पी इंटू पी माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c इंटू पी माइनस 2a। भाई अभी हम लोग हाइट ही निकाल लें भाई, ये पूरे में क्या हो जाएगा 2c। ठीक, इतना काम हो गया, हाइट निकल गया। अब बस उस फॉर्मूला में बैठा देते हैं कि जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैं उस ट्रायंगल को बना लूँ फिर से। तो ये था ए बी सी, बेस इसका कौन है बी, और हाइट अभी क्या निकाले हैं, हाइट निकाले हैं एच इक्वल टू क्या निकाले थे, तो एच इक्वल टू आया था हमारे पास पी इंटू पी माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c इंटू पी माइनस 2a बाई 2c और इस ऊपर वाले को पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक, तो हम लोग बैठा देते हैं। तो एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला निकालें तो 1/2 इंटू बी क्या है यहाँ पे c इंटू एच ये पूरा है, तो इंटू बी इंटू पी माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c। आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ p आ रहा है पर वहाँ तो s था, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाई 2c। अब यहाँ से दिख रहा है आपको c से c कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया जो होगा वो कितना हो गया 1/2 2 जा 4 रूट अंडर p इंटू पी माइनस 2b इंटू पी माइनस 2c इंटू पी माइनस 2a। अब बस एक छोटा सा काम करना है, वो छोटा सा काम क्या है कि इसको अंदर ले जाना है। हमने चाह रहे हैं कि स्क्वायर रूट से कुछ बाहर है, अब फॉर्मूला भी देखे हैं स्क्वायर रूट से बाहर कुछ नहीं रहता, तो हम लोग इसको अंदर ले जाना चाहते हैं। अब देखिए हमको तो पता है कि अंदर में कोई चीज़ रहता है तो बाहर आता है तो उसका आधा आता है, मतलब 1 उसका जस्ट हाफ करने का मतलब है जैसे 4 है तो उसका 2 इंटू 2 में से एक 2 आ जाता है। तो यहाँ 1/4 है, तो ये जब आया होगा तो कैसे, यानी अंदर में कितना रहेगा 1/4 इंटू 1/4, तभी ना ये एक आ गया होगा 1/4। जी हाँ, आप ठीक लगाए, मतलब अंदर में क्या चल जाएगा 1/16। ठीक है, यानी अंदर में क्या रहा होगा ये 1/16, उसी में से 1/4 आया होगा। तो यही 1/4 को हम लोग क्या करते हैं अब अंदर ले चलते हैं। तो एरिया जो है अभी तक वो क्या हो जाएगा 1/16 अंदर में इंटू पी माइनस 2b। इसको हम अरेंज कर ले क्या, p माइनस 2a इंटू पी माइनस 2b इंटू 2c, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, बस अब फॉर्मूला में पहुँच गए। तो एरिया जो है फाइनली क्या आ जाएगा, अब देखिए इस 1/16 को बांट देते हैं। बांटना क्यों है, बांट रहे इसलिए कि p/2 हर जगह p/2 आ जाए, p/2 मतलब s आ जाए। तो यहाँ देते p/2, तो 16 में से 2 चला गया तो 8 तो अभी बचा है ना, तो इंटू इसमें ही बांट देते हैं p माइनस 2a/2, तो 2 दूनी 4 हो गया, p माइनस 2b/2 तो 8 हो गया, p माइनस 2c/2 तो हो गया 2 टू जा 4 2 जा 8 2 जा 16, सबका सब में बराबर बराबर बट गया, हाँ कचौड़ी बट गई सब में बराबर बराबर। तो एरिया क्या हो गया, तो p/2 इसी को तो बोलते हैं s। ये कितना हो जाएगा, तो p/2, अब देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं p/2 माइनस 2a/2। अगर हमारे पास 9 + 5/2 है, इसका क्या मतलब है 9/2 + 5/2, इसी से ना एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 2 हो जाता है और 9 5 ऐसे उतारते हैं, तो इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एरिया जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया, हाँ सॉरी मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, p/2 माइनस 2b/2 इंटू p/2 माइनस 2c/2। तो अगेन हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया s, ये p/2 मतलब s 2a/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस a p/2 यानी फिर से s 2 से 2 कैंसिल हो गया तो s माइनस b इंटू अगेन p/2 यानी s 2 से 2 कैंसिल हो गया तो c। और यही फार्मूला चाहिए था कि एरिया जो होता है या हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकलता है वो क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही फार्मूला हमको प्रूफ करना था और हम लोग प्रूफ कर चुके हैं बाय मेथड ऑफ पाइथागोरस। अगेन कोई चीज़ हैवी नहीं था, सिर्फ आपको हाइट निकालना था। 2 अलग अलग आपको ट्रेंगल मिल गया था इस ट्रेंगल में, ठीक, 2 आपको अलग अलग ट्रेंगल मिल गया था, दोनों ट्रेंगल से आप लोग हाइट निकाले, ठीक है, पेरीमीटर के रिस्पेक्ट में, और फाइनली उसमें वैल्यू पुट कर दिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बस इतना ही काम था, जैसा आइसोसेलेस इक्विलेटरल में था वैसा ही काम था, बस थोड़ा लेंदी था ऑफकोर्स, मैं मानता हूँ इसको, ठीक है, तो थोड़ा सा तो मेहनत इसमें करना पड़ेगा। तो वैसे आपके 9th के लिए रिकमेंडेड नहीं है, जिसका चॉइस रहता है कि हमको ये सीखना है उनके लिए ही है, ठीक है। तो देखते रहिए, अगर आपको पसंद आया हो तो आप दूसरे को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।